अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो रुकू आप इस वक्त सुन रहे हैं ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक मरतबा मैंने इसको रिकॉर्ड किया लेकिन माइक में आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो पाई क्योंकि माइक की बैटरी डाउन थी। तकरीबन 20 मिनट पूरा रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको सुना, आवाज़ ही नहीं आ रही जनाबे वाला, क्या करें। खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, सवाब तो मिल ही गया एक मरतबा रिकॉर्ड करने का। तो अब मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचिए कि ये काम उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है यार वीडियो रिकॉर्ड करना तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी, और हर वीडियो में मेहनत बहुत लगती है, कभी कभी एक वीडियो की मेहनत डबल भी हो जाती है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 9 का तर्जमा और तफसीर। इस रुकू में अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान फरमा रहा है कि देखो अल्लाह को पहचानो, तुम सबको बनाने वाला तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक। उसकी बनाई हुई चीज़ों में भी अगर तुम गौर कर लो तो तुम्हारा दिल गवाही देगा। तुम अपनी अक़ल के ज़रिए भी उस खुदा को पहचान सकते हो कि एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ में भी अगर गौर करो तो पता चलेगा कि ये चीज़ें जो ऐसे काम कर रही हैं, ज़ाहिर है ये ख़ुद ब खुद नहीं कर सकती, इनको बनाने वाला कोई ना कोई तो मौजूद है और वो तुम्हारा अल्लाह है। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा, और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी सोचने समझने का बड़ा सामान है। यानी जो जानवर पालतू, भैंस है, गाय है, बकरी है, दुम्बा है, ये जो जानवर तुम पालते हो ना, और जो तुम्हारी ज़रूरत है, जिनसे तुम्हें दूध मिलता है, अगर इन जानवरों में भी अगर तुम गौर कर लो तो इनमें भी तुम्हारे लिए सोचने समझने का बड़ा सामान है। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, व इन्ना लकुम, बेशक तुम्हारे लिए, फिल अनआमी, मवेशियों में भी, लाइबरा, सोचने समझने का बड़ा सामान मौजूद है। नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन, उनके पेट में जो गोबर और खून है उसके बीच में से हम तुम्हें ऐसा साफ़ सुथरा दूध पीने को देते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। भैंस को अगर आप ज़िबा करें, दूध देने वाली भैंस को, उसके अंदर से दूध का एक कतरा नहीं निकलेगा, और जब आप शाम के वक्त में उसका दूध काढ़ने बैठें तो 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर वो आपको दूध दे देगी। ये जो दूध आपको मिल रहा है, जिसको आप गट गट करके पी जाते हो, जिसके अंदर कैल्शियम, फाइबर, दुनिया भर के फ़ायदे आपकी बॉडी के लिए मौजूद हैं, ये दूध आपको कैसे मिलता है? वो जो भैंस के अंदर पेट में गोबर है, खून है, गोश्त है, दुनिया भर की निजासत है, उसके बीच में से, उसके थनों में ये दूध आपको मिलता है। क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है? हाँ, आप कह सकते हो मुफ्ती साहब एक्चुअली साइंसी एतबार से ये होता है, वो होता है। तो दुनिया दारुल अस्बाब है। इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ से कनेक्ट है। दुनिया दारुल अस्बाब है। जब आप एक मोबाइल को लेते हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक माइक है, इस माइक को आप देखते हो तो उस बनाने वाले की तारीफ़ करते हो, नहीं करते? क्या यार, क्या टेक्निकल चीज़ बना दी यार। यानी माइक वहाँ कनेक्ट है, आवाज़ यहाँ से वहाँ पहुँच रही है, क्या यार बना दिया यार, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। हम कहते हैं ना, कहते नहीं कहते? मोबाइल को कभी कभी हम लोग पकड़ के देखते हैं और कहते हैं यार, क्या यार साइंस ने मोबाइल बना दिया यार। मतलब यहाँ हम बोल रहे हैं, आवाज़ वहाँ पहुँच रही है सऊदी अरब के अंदर, क्या यार बना दिया। हम मतलब ये से बात कर रहे हैं और वीडियो कॉल पे बात हो रही है, क्या यार साइंस ने चीज़ें बना दी आजकल के टाइम में। जहाज़ कितना भारी होता है, कैसे उड़ रहा है। हालांकि साइंस ने बनाई नहीं है, साइंस ने ईजाद नहीं की है। दुनिया के अंदर, इन चीज़ों के अंदर वो पावर, वो ताकत अल्लाह ताला ने रखी हुई थी। साइंस ने उन चीज़ों को तलाश करके जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया बस। तब हम साइंस की इतनी तारीफ़ करते हैं।
और साइंस जो चीज़ों को हमारे सामने लेके आती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल के ज़रिए हम यहाँ बैठ के वहाँ बात कर लेते हैं, बीच में टावर्स लगे हुए हैं, तो इन चीज़ों को साइंस ने कलेक्ट किया है, इन चीज़ों को फाइंड किया है, इन चीज़ों को क्रिएट नहीं किया। मिसाल के तौर पे इस कमरे के अंदर अंधेरा हो और इस कमरे के अंदर एक बॉल पड़ी हो और एक बच्चे से हम कहें कि बेटा इस कमरे में से बॉल तलाश करके लाओ, तो वो बच्चा अंधेरे में हाथ मारता रहे और तलाश करते करते वो बॉल ले आए, तो वो बॉल को तलाश करने वाला कहलाएगा या बॉल को बनाने वाला कहलाएगा? वो बॉल को तलाश करने वाला कहलाएगा कि उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस कमरे के अंदर जिसमें अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आता, बॉल तलाश कर ली। बिल्कुल साइंस भी ये करती है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को इल्म दिया है और इस कायनात के अंदर जो राज अल्लाह ताला ने रखे हैं, साइंस उन राजों को खोलती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब हम साइंस की इतनी तारीफ़ करते हैं, सोच कर देखो कि इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह, उसकी हमें तारीफ़ कितनी करना चाहिए, क्योंकि इस कायनात के अंदर ये असरार, ये पोशीदा ख़जाने, ये अल्लाह ही ने तो रखे हैं ना। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, नुस्क़ीकुम, हम तुम्हें देते हैं, मिम्मा, उनके ज़रिए, फ़ी बुतूनी, उनके पेट में, मिन बैनी फ़रसिन, गोबर के दरमियान, व दमिनन, खून के दरमियान में से, लबनन, दूध, खालिसन, खालिस दूध, साइगल, जो खुशगवार होता है, लिशारिबीन, पीने वाले के लिए। और आगे देखिए अल्लाह अपनी कुदरत को बयान फरमा रहा है कि और तुम गौर कर लो थोड़ा सा, वमिन समरातिन नखीली वल अअनाबि तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, और खजूर के फलों और अंगूरों से भी हम तुम्हें एक मशरूब अता करते हैं जिससे तुम शराब भी बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और पाकीज़ा रिज़्क़ भी। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी मक्के में जब शराब हराम नहीं थी। शुरू इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, है ना। तो शराब अरबों के दरमियान एक बेहतरीन मशरूब समझा जाता है, जैसे हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी होती है ना, उनके यहाँ शराब। और अंगूर और खजूर ये मेहमानों के सामने भी पेश किए जाते थे, रिस्क के तौर बेहतरीन खाने की चीज़ समझी जाती थी। तो अल्लाह ताला इन्हीं दोनों चीज़ों को बयान फरमा रहा है, वमिन समरातिन, और खजूर के फलों में से, वल अनाब, और अंगूर में से, तत्तखिज़ून मिन्हु, जिसके ज़रिए तुम बनाते हो, सकरा, मशरूब, व रिज़्क़न हसना, और बेहतरीन रिज़्क़, है ना। ये सब अल्लाह ने तुम्हें दिया है। गौर करो कैसे खजूर, कैसे अंगूर, कैसे ये दरख्त, और कैसे तुम बेहतरीन चीज़ें बनाते हो अल्लाह की दी हुई नेमतों से। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून, बेशक इसमें भी उन लोगों के लिए निशानी है जो अक़ल से काम लेते हैं। अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है कि इन चीज़ों में निशानी है उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं, जो सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह ने एक एक चीज़ कैसे बेहतरीन अंदाज में बनाई है। इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक इन तमाम चीज़ों में, लआयतन, निशानी है, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, याक़िलून, जो अक़ल रखते हैं। देखिए आगे अल्लाह ताला अपनी कुदरत को और बयान फरमा रहा है कि देखो शहद की मक्खी को ही देख लो। सूरत का नाम है सूरह अन-नहल, तो ये अन-नहल शहद की मक्खी के नाम के ऊपर है। तो अब वो आयत आ गई जिसमें इस शहद की मक्खी का जिक्र है। अल्लाह ताला अपनी एक छोटी सी मखलूक को बयान फरमा रहा है कि शहद की मक्खी को देखो, जिस शहद को तुम खाते हो, जो शहद ना सड़ता है, ना गलता है, ना ख़राब होता है। शहद की खासियत है कि वो ख़राब नहीं होता। यूनानी दवाओं में शहद बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है। यूनानी दवाएं क्योंकि ख़राब नहीं होती हैं। शहद के अंदर शिफा भी है। ये शहद तुम्हें कैसे मिलता है? अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक शहद की मक्खी, ये जाती है, फलों का रस चूसती है, फूलों का रस चूसती है, उससे पहले ये छत्ता बनाती है, और छत्ता भी ऐसी जगह पर बनाती है जहाँ लोगों की आमदोरफ्त नहीं होती, झोपड़ियों पर और वीरान मकानों में, और साहब आपका पहाड़ों पर, दरख्तों पर, वहाँ ये छत्ता बनाती है। छत्ता बना के बहुत सारी मक्खियाँ काम करती हैं एक बड़ी मक्खी के अंडर में, जिसको ये अपनी रानी बना लेती है। पढ़ो आप साइंसी लाइन से आप पढ़ो रिसर्चेज़ कि शहद की मक्खी के बारे में साइंस ने क्या रिसर्च पेश किया। आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि शहद की मक्खी कैसे काम करती है। अल्लाह ने 1400 साल पहले अपनी कुदरत को बयान फरमाया कि देखो अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह के क्रिएशन का अजीब नमूना शहद की मक्खी। ये फलों से रस चूस कर लाती है
और छत्ते में ला के रखती है। सुबह को जब ये छत्ते से निकलती है तो इसे कैसे पता चल जाता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है? यानी एक मक्खी को आप यहाँ छोड़ो तो, या उसने छत्ता यहाँ बनाया हुआ है तो उसे पता कैसे चलता है कि इस फल पे उसे बैठना है? और भाई पूरी कायनात में एक जहाज़ उड़ता है तो उसको भी मशीन की मैप की ज़रूरत होती है। हम गाड़ी चलाते हैं, मैप की ज़रूरत होती है। इनके पास तो कोई मैप नहीं है, और ये बग़ैर मैप के जो है ना फ़िज़ा में घूमते घामते गामते फलों पे पहुंच जाती है, फूलों पे पहुंच जाती है। इनके पास कौन सा मैप है? जीपीएस कौन सा है इनके पास? अल्लाह का दिया हुआ जीपीएस है इनके पास। ये अपना काम पूरा करके फिर वो पेट में से शहद कलेक्ट करके रखती है वहाँ पर। क्या अल्लाह की ये कुदरत नहीं है? अल्लाह इसी बात को बयान फरमा रहा है। वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि तू पहाड़ों में और दरख्तों में और लोग जो छतरियाँ उठाते हैं उनमें अपना घर बना। देखें, वअौहा और दिल में बात डाल दी, रब्बुका आपके परवरदिगार ने, इलन नहल शहद की मक्खी के, अनित्तखिदी के तू बना, मिनल जिबाल पहाड़ों में, बुयूतन अपना घर, व मिनश शजर और दरख्तों में, व मिम्मा और उन जगहों पर, यारिशून जहाँ लोग छतरियाँ झोपड़ियाँ डालते हैं। आगे देखें, सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल कर, फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। है ना, ये अल्लाह हुक्म देता ना मक्खी को, तभी तो मक्खी ये काम कर रही है, वरना मक्खी कैसे कर लेगी? चलो दुनिया में कोई बना के दिखा दो, ऐसी भैंस बना के दिखा दो जो दूध दे, ऐसी मक्खी बना के दिखा दो। डुप्लीकेट क्यों कहते हो आप? क्योंकि डुप्लीकेट असली जैसा नहीं हो सकता। सुम्मा फिर कुली अपनी खुराक हासिल कर, मिन कुल्लिस समरात हर किस्म के फलों से, फसलू की फिर तलाश कर, सुबुला रब्बिक अपने परवरदिगार के रास्ते, ज़ुलुला जो उसने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास। इस तरह इस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ़ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। फिर मक्खी के पेट में से ही तो निकलता है। यख़रुजु निकलता है, मिन बुतूनिहा मक्खी के पेट में से, शराबुम ये मशरूब, मुख्तलिफुन जिसके डिफरेंट अलवानुहु कलर होते हैं, फ़ीही इसके अंदर, शिफ़ा है, लिन्नास लोगों के लिए। शहद के अंदर कितनी शिफ़ा है, शहद के ज़रिए कितनी दवाइयाँ बनती हैं, शहद कितना फ़ायदेमंद है, आप पढ़ सकते हैं। पूरी किताबें मोटी मोटी लिखी गई हैं। ये शहद कहाँ से आ रहा है? उसी मक्खी के पेट में से आ रहा है। और जिस मक्खी के शहद बनाने का प्रोसेस ये है, इतनी छोटी सी मक्खी कैसे काम कर रही है? अल्लाह ही ने तो इसको सुझाया। वो जो चिप लगी हुई है इसका जो ब्रेन है वो अल्लाह ने तो दिया है इसको। इन्ना फ़ी ज़ालिका बेशक इन तमाम चीज़ों में लआयतन निशानी है, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, यतफ़क्करून जो समझते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं। जो ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो साइंसदान जिन्होंने रिसर्च की एक एक चीज़ पर, तो बहुत सारे साइंसदानों की कहानियाँ ऐसी हैं कि एक एक चीज़ पर रिसर्च करते करते वो इस्लाम में दाखिल हो गए, क्योंकि उनका दिल ने गवाही दी कि इतनी छोटी सी चीज़ जिस पे इतनी लंबी लंबी किताबें लिखी गई हैं। शहद की मक्खी, शहद पर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, दांत पर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। अलग से कोर्स होते हैं, आँख का डॉक्टर अलग, नाक कान गले का अलग, बॉडी का अलग, लीवर का अलग, किडनी का अलग। एक एक पार्ट पर इतनी रिसर्च है, और एक एक पार्ट जो है ना पूरी लाइब्रेरी बन जाए, इतनी हिस्ट्री है उसके अंदर। देखिए, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है फिर वही तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है। अल्लाह कह रहा है देखो सब कुछ देख लिया, यही वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुम्हें मौत देता है। और मौत कैसे आती है कि जो बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद अधेड़ उम्र, और अधेड़ उम्र के बाद जब बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे में पहुंचने के बाद आदमी की हालत वैसे ही हो जाती है जो बचपन में होती है कि बचपन में वो मोहताज होता है, बचपन में वो बोल नहीं पाता, बचपन में वो ठीक से खा नहीं पाता, बचपन में वो ठीक से चल नहीं पाता, समझ ठीक से नहीं पाता, है ना। बुढ़ापे में भी यही हालत हो जाती है, सुनने में समाअत कमज़ोर, आँखें कमज़ोर, बुद्धि भी ढीली ढाली हो जाती है कि जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आती, चलने में भी दूसरे के मोहताज। सेम वही पोजीशन, बचपन वाली पोजीशन में आदमी पहुंच जाता है बुढ़ापे की उम्र में। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि देखो अल्लाह कैसे चेंज लेके आता है। तो जब अल्लाह इतना सब कुछ कर सकता है तो तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वो मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा?
क्या तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा? क्या अदालत नहीं लगेगी और ये ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही मिल गई है? नहीं, ऐसे नहीं मिली, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के लिए मिली है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैआ, और तुम में से कोई ऐसा होता है जो उम्र के सबसे नाकारा हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है, जिसमें पहुंचकर वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता, है ना। इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर, बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाले, बड़ी कुदरत वाले हैं। अल्लाह अपनी कुदरत को बयान फरमा रहा है। आज मैं अपनी जवानी पे फूल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बुढ़ापे में गया तो बुढ़ापे में मेरी हालत वही होने वाली है कि मैं ठीक से सुन नहीं पाऊँगा। बच्चे अपने माँ बाप से, बूढ़े लोगों से क्यों चिढ़ जाते हैं? अरे अब्बा को एक बार बताओ, सुनते ही नहीं है, 3-3 बार बताना पड़ता है। दादा दादी को वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जो हम लोग समझ लेते हैं। क्यों? उम्र का तकाजा होता है कि अक़ल, जहन, ताकत, बॉडी, कोई भी चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी जवानी में होती है। बिल्कुल बचपन वाले सीन में पहुंच जाता है आदमी बुढ़ापे की उम्र में। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, वमिनकुम, और तुम में से, मन, कुछ लोग वो हैं, युरद्दु, जो पहुंचा दिए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उम्र, उम्र के एक बड़े हिस्से में, यानी उम्र के सबसे नाकारा हिस्से में पहुंचा दिए जाते हैं, लिकई ला, जिसमें पहुंचकर ला यालम, वो नहीं जानते हैं, बाद इल्मिन, इल्म रखने के बाद भी, शैयन, कुछ भी, यानी सब कुछ इल्म होता है लेकिन नहीं काम करती सारी चीज़ें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अलीमुन, इल्म वाले हैं, क़दीर, और कुदरत वाले हैं। तो ये आज का हमारा रुकू है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आज का रुकू समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।